द डिबेट में आपका स्वागत है, जहां हम अलग-अलग दृष्टिकोणों से जटिल विषयों को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय सीधा छात्रों के करियर से जुड़ा है। हाँ, मतलब आज का मुख्य प्रश्न ये है कि एक छात्र के नजरिए से क्या भविष्य के रोजगार के लिए तकनीकी कार्यशालाएं या वर्कशॉप्स अकादमिक सिद्धांत से ज्यादा जरूरी हैं? और हम इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पुणे की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट के आधार पर देख रहे हैं। सही कहा। तो मेरा पक्ष ये है कि प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स ही छात्रों को सीधे इंडस्ट्री के लिए तैयार करती हैं, और आज के दौर में वो सिर्फ किताबी डिग्रियों से कहीं ज्यादा काम की हैं। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ। देखिए, अकादमिक सिद्धांत के बिना ना ये तकनीकी कार्यशालाएं एकदम आधारहीन हैं। थ्योरी ही वो बुनियादी ढांचा है जो किसी भी स्किल को काम का बनाता है। पर आप खुद सोचिए, जो हमारा पारंपरिक सिलेबस है वो इंडस्ट्री की तेज गति के साथ तालमेल बिठा ही नहीं पाता। रिपोर्ट में उल्लिखित एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप और शेयर फोरम को ही ले लीजिए। शेयर फोरम में छात्र सीधे सफल उद्यमियों से मिलते हैं। किताबी ज्ञान आपको किसी स्टार्टअप को पिवट करने की रणनीतियां थोड़ी सिखाता है, वो तो। एक मिनट, आप यहाँ ना स्रोत के एक बहुत अहम हिस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। कौन सा हिस्सा? रिपोर्ट में बहुत साफ साफ लिखा है कि ये जो EAC कैंप्स थे, ये विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर रहे छात्रों के लिए आयोजित किए गए थे। हाँ, तो मतलब ये कि आप कार्यशालाओं को एक जादू की छड़ी की तरह पेश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि एकेडमिक शिक्षा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है और ये वर्कशॉप्स बस कुछ एप्लीकेशंस हैं। बिना मजबूत OS के कोई भी ऐप क्रैश हो जाएगा। मैं समझता हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन आप ऐप को बहुत कमतर आंक रही हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि बाजार में मांग सिर्फ उसी ऐप की है। जुलाई 2017 में जो IPR प्रबंधन यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सत्र हुआ, उसे ही देखिए। ठीक है, IPR जरूरी है। बिल्कुल। कॉलेज की पढ़ाई एक छात्र को तकनीक बनाना सिखा सकती है, पर IPR वर्कशॉप उसे सिखाती है कि अपने आइडिया को पेटेंट कैसे कराना है, उसे चोरी होने से कैसे बचाना है। ये वर्कशॉप उसे एक आविष्कारक से बिजनेस का मालिक बना देती है। मानती हूँ। और वैसे ही ARAI के साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज पर वर्कशॉप हुई, वो छात्रों को वो मौजूदा तकनीक सिखाती है जो शायद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में 5 साल बाद आएगी। देखिए, IPR वाली बात तो मैं मान लेती हूँ, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग के मामले में मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ 3 दिन का कैंप किसी को EV एक्सपर्ट बना सकता है? एक्सपर्ट नहीं, पर कम से कम। नहीं पता? तो वो 3 दिन में बैटरी थर्मल मैनेजमेंट कैसे समझेगा? इन वर्कशॉप्स का मकसद सिर्फ इंट्रोडक्शन देना होता है, विशेषज्ञता देना नहीं। चलिए, उच्च तकनीकी विशेषज्ञता से थोड़ा हटकर कौशल के सीधे आर्थिक प्रभाव को देखते हैं। साइटेक सोयमेट मशीन की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है। वो सोया दूध बनाने वाली मशीन? हाँ, बिल्कुल वही। 25 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने उस मशीन को चलाने की ट्रेनिंग ली और तुरंत अपनी कमाई शुरू कर दी। इस प्रोसेस ने साबित कर दिया ना कि तकनीक को लागू करने और पैसे कमाने के लिए आपको किसी 3 साल की डिग्री की जरूरत नहीं है। ये उदाहरण थोड़ा भ्रामक है। कैसे? क्योंकि हम यहाँ एक छात्र के तकनीकी रोजगार और इनोवेशन के नजरिए से बात कर रहे हैं, बुनियादी आजीविका की नहीं। मशीन चलाना मैनुअल लेबर हो सकता है, लेकिन वो तकनीकी नवाचार तो नहीं है ना। पर रोजगार तो है। हाँ, पर अगर हम छात्रों की बात करें तो BHAU इंस्टीट्यूट में हुई ऑर्बिट शिफ्टिंग स्ट्रैटेजी जैसी उन्नत चर्चाओं को देखिए। वो स्ट्रैटेजी किसी मशीन को चलाने के बारे में नहीं है, बल्कि बाजार के नियमों को तोड़कर कुछ नया बनाने के बारे में है। और इस स्तर की विश्लेषणात्मक सोच के लिए वो अकादमिक गहराई एकदम अनिवार्य है। सिद्धांत के बिना आप सिर्फ तकनीक के ऑपरेटर बनकर रह जाते हैं। सिद्धांत ही आपको निर्माता बनाता है। देखिए, आपकी बातों में वजन है, पर फिर भी इस चर्चा से ये तो स्पष्ट होता है कि IPR प्रबंधन और EV ट्रेनिंग जैसी व्यावहारिक कार्यशालाएं एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी की तरह हैं। थ्योरी शायद दिशा दे दे, लेकिन एक छात्र को बाजार की चुनौतियों से यही टूल्स जोड़ते हैं। और मेरा निष्कर्ष बस यही है कि वो लास्ट माइल केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि उससे पहले अकादमिक सिद्धांत का एक लंबा और मजबूत हाईवे बनाया गया है। कल जब ये तकनीकें पुरानी हो जाएंगी ना, तो छात्रों की यही सैद्धांतिक समझ उन्हें नई चीजें सीखने में मदद करेगी। बिल्कुल।
और ये एक ऐसा तनाव है जो आधुनिक शिक्षा के मूल में हमेशा रहेगा, अकादमिक ऑपरेटिंग सिस्टम और व्यावहारिक स्किल्स ऐप के बीच का संतुलन। खैर, श्रोताओं को खुद ये तय करना होगा कि उनके करियर में वो किस पक्ष को अपना आधार बनाते हैं। हमारे साथ